जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम इंडियन आर्मी की ब्रांच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी पूछे भी जाते हैं, तो हम बीआरओ के पूरे कॉन्सेप्ट लेक्चर को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत में जितने भी स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं, टनल्स हैं, पुल्स हैं, रोड हैं, उनको बनाने का कार्यभार बीआरओ के पास है और ये हमारी इंडियन आर्मी की एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि बेहतर तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत रहते हुए भारत के जितने भी सीमा हमारे पड़ोसी देशों से लगती हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक रोड्स, टनल्स इनको आपका बिल्ड किया करती हैं और इनके बारे में पूरा विश्व आपका जानता भी है। बीआरओ ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों में हम चाइना के जो स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं उनका भी रिकॉर्ड आपका तोड़ देंगे। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ अब हम उसको बस करने वाले हैं और कुछ ही साल उसके लिए बचे हुए हैं। तो जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इनसे संबंधित न्यूज़ और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे भी जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि इनकी वर्किंग क्या है। भारत के जितने भी स्ट्रैटेजिक रोड्स हैं, रणनीतिक क्षेत्र से आपके इम्पॉर्टेंट जितने भी हमारे रोड नेटवर्क्स हैं उनका निर्माण हमारी बीआरओ किया करती है। इनकी फाउंडेशन 7 में 1960 को हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अर्थात रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट दंतक और प्रोजेक्ट शिवालिक हमारे पड़ोसी देशों जैसे भूटान में आपका चलाया हुआ है और अभी के करंट इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन और इनका मोटो है श्रमेण सर्वम साध्यम, यानी कि श्रम से, मेहनत से, परिश्रम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लोगों में आप देख पा रहे हो ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में आपका पहाड़ है और ये कौन सा पहाड़ है? मेनली हमारा हिमालय पर्वत ही है ना। तो पहाड़ों में किस प्रकार से रोड्स जाएं, टनल्स जाएं, तो इसका निर्माण कार्य इनकी देखरेख में आपका होता है। ऑफिसर्स फ्रॉम द BRES दैट इज द बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस एंड पर्सनल फ्रॉम जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स फ्रॉम द पेरेंट कैडर ऑफ द बीआरओ। तो इनके पेरेंट कैडर हैं, यहीं से इनके ऑफिसर्स आपके जाते हैं और ये इंडियन आर्मी की जो कोर ऑफ इंजीनियर्स हैं उनसे एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट भी आपका ले लेते हैं डिप्यूटेशन पे, जिससे कि इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बरकरार रहे और इनको जितने मैन की रिक्वायरमेंट है वो भी आपका होता रहे। इंडियन आर्मी की जो पायनियर कोर है वो बीआरओ के टास्क फोर्स से आपका अटैच रहा करती है और बीआरओ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ बैटल ऑफ द आर्म फोर्सेस इंश्योरिंग देयर सपोर्ट एट एनी टाइम। सिर्फ रोड बनाना नहीं बल्कि युद्ध में भी जब इनकी आवश्यकता होगी तो इनको आपको बुलाया जाएगा और उस कार्य को आपका करेंगे। अब यहाँ पर भारत का जो सबसे अधिक बाउंड्री लाइन है, एक तो भारत बांग्लादेश के बॉर्डर और दूसरा भारत और चाइना का बॉर्डर, ठीक है, जहां पर 4,3900 से अधिक किलोमीटर की बाउंड्री लाइन दोनों देशों से भारत आपका साझा करता है, लगभग 8,000 किलोमीटर। तो इन दोनों रोड्स को तो बनाना ही है और हम अपने प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान को कैसे भूल सकते हैं। तो इनसे भी जो है हम क्या करते हैं, अपने पूरे रोड्स को बनाते जा रहे हैं। विथ रिगार्ड टू द ICBR, वैशाली एस हिवासी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फॉर बीआरओ रोड प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द बॉर्डर ऑफ विद चाइना। तो महिलाओं को भी बीआरओ आपका काफ़ी आगे बढ़ा रहा है और ये नारी शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। वर्ष 2021 में बीआरओ के एक वर्क को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका रखा गया था क्योंकि इनके द्वारा हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोड उमलिंगला का निर्माण आपका किया गया था। उमलिंगला आपकी यही रोड है जो कि समुद्र तल से 19,300 फीट के ऊंचाई पर आपकी स्थित है और ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट हिमांक का नाम दिया गया था और उन्होंने इतनी ऊंचाई पर इस मोटरेबल रोड का निर्माण आपका किया था। इसके अलावा इन्होंने अटल टनल, अटल सेतु, कर्नल शेवांग रिंचन सेतु, इन सभी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ों का, इंपॉर्टेंट रोड्स का निर्माण किया हुआ है। तो काफ़ी बड़ी बात है हमारे के लिए।
अगर हम इनका पूरा वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन देखें तो DGBR होते हैं, उसके अंतर्गत IFA PCD आते हैं। फिर ADG नॉर्थ वेस्ट और ADG ईस्ट रीजन का यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और उनके अंतर्गत हेडक्वार्टर्स और अलग अलग कमांड्स उसमें आया करते हैं। रैंक्स की बात करें तो देखिए इनकी रैंक शुरुआत होती है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, इसके बाद ये प्रमोट होके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NFS SG, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल और फिर आपका डायरेक्टर जनरल के पद आया करते हैं। तो टोटल इसमें आपके 7 रैंक्स हैं, ओके, और ये सभी आपके ऑफिसर कैडर्स के रैंक हमारे BRO के हैं। ईयरली समरी ऑफ रोड रिकॉर्ड देखें 2020 तक का जो हमको डेटा 22 तक का जो प्राप्त है, 2017 से लेकर 22 तक का, तो इन्होंने कुल 257 बॉर्डर रोड्स 13,525 किलोमीटर की आपकी पिछले 5 सालों में बनाई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में 64 रोड्स हैं जिसमें 3,097 किलोमीटर का निर्माण हुआ, लद्दाख में 3141 किलोमीटर, अब तो ये और भी बढ़ चुका है, जम्मू कश्मीर 61 2382 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 739 किलोमीटर, उत्तराखंड 947 किलोमीटर, सिक्किम 664, राजस्थान 884, मिजोरम 590 और मणिपुर आपका 492 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया गया है। डेकोरेशन देखें तो इनके अथक प्रयासों के लिए इनको आपको भारत सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। कीर्ति चक्र 23 हैं, शौर्य चक्र 218, बार टू शौर्य चक्र 2, पद्मश्री 2, परम विशिष्ट सेवा मेडल 16, अति विशिष्ट सेवा मेडल जिसको AVSM कहते हैं टोटल आपका 43, VSM 110, सेना मेडल 25, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 3, उत्तम जीवन रक्षा पदक 17 और 69 जीवन रक्षा पदक आपके इसमें इनको दिए गए हैं। अभी हाल ही में इसी ईयर 2024 में इनके द्वारा लद्दाख के कुछ स्ट्रेटेजिक रोड्स को निर्माण किया गया है। इसमें इन्होंने नीमू पादमा दारचा रोड को आपका बनाया है जो कि लद्दाख को आपका ले मनाली से आपका जोड़ती है। तो इस प्रकार से टोटल 3rd एक्सिस पॉइंट आपके मिल गए हैं जहां से हम मनाली ले और श्रीनगर ले आपका लद्दाख होते हुए जा सकते हैं। इस रोड्स को अगर हम देखें तो ये देखो ये हिमाचल प्रदेश का मनाली है साउथ में यहाँ पे, फिर इसके ऊपर दारचा आता है। अब ये रोड जा रही है, ओके, जाते जाते ये आपकी लेह में मिलती है, लेह से आगे आपका नीमो है, तो आप आसानी से मनाली से लेकर लेह तक जाओगे। और ऊपर जाना है तो ये करगिल जो कि लद्दाख में आता है वहां पे आप चले जाओगे, या फिर एक रास्ता ये पकड़ के आप पादुम होते हुए भी करगिल और उसके बाद श्रीनगर जा सकते हो। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजिक रोड्स का निर्माण रोहतांग पास, शिंकुला पास, जोजिला नामकीला पास में हमारे BRO करते जा रही है, जो कि एक सर्वोच्च उदाहरण है कि किस प्रकार से टफ वेदर कंडीशन में BRO आपकी वर्किंग करती जा रही है। क्योंकि हमको एक तरफ पाकिस्तान को भी देखना है, चाइना को भी देखना है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा रहेगा तो उतनी तेजी से हमारी व्हीकल्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो पाएगी। DGBRO लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन के द्वारा कहा गया है कि जांस्कर वैली में हम काफ़ी तेजी से अपने टास्क ऑपरेशन को चला रहे हैं जिससे कि रोड कनेक्टिविटी को हम बेहतर कर सकें और किसी भी प्रकार का जो मेनली नवंबर से लेकर फरवरी तक बर्फबारी का सीजन रहता है वहां पे रोड्स को निर्माण करके अपने ट्रक्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह कर पाएं। तो BRO एक ऐसा संगठन है जो कि हमारे सेना को काफ़ी सहूलियत प्रोवाइड करता है और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक शेयर देते जाएं और दीज आर दी कोर्सेज विच आर रनिंग बाय द एसएसबी क्रैक एग्जाम मंडे स्टडी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। क्लास की PDF आपको हमारे ब्लॉग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।